Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. So we are here with a very important notification. अब ये जो नोटिफिकेशन आई है इसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो लोग गलत चीज़ें भी आसपास में फैला रहे हैं. सो वी आर हेयर डूइंग द एग्जैक्ट evaluation, द ट्रूथ evaluation कि इस नोटिस का मतलब क्या है. ओके. So you all are welcome to the channel. If you are new to the channel, do like it, subscribe it because we have so many new informations, important information, some topics already in the YouTube channel. You can go and check. Do subscribe it, like it, and share it with the people who need it because इस notice को लेकर के बहुत ही grand level पे confusion चल रहा है. So we will start reading it in detail कि इसका मतलब क्या है. So definitely नेट के बारे में आप सब लोगों को पता है. व्हाट इज नेट? इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है. थ्रू दिस यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और यू कैन एनरोल इन पीएचडी. ओके. नाउ ये जो नोटिस है ये बोल रहा है कि नाउ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज एक्चुअली यूज्ड एज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी आल्सो. इसका मतलब क्या है? तो आपको ये देखना है कि जो भी नेट का एग्जाम अब होगा वो 3 कैटेगरीज में होगा, जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ समझनी है कि पहली 2 कैटेगरी में ऑलरेडी ये एग्जाम होता है इस टाइम पर, राइट? जैसे कि पहले जो बच्चे होते हैं वो जेआरएफ वाले होते हैं. नेट जेआरएफ मीन्स दे आर गेटिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उनको फेलोशिप मिलेगा. ठीक है, वो वाले स्टूडेंट्स हैं. एंड ऑल्सो वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं. आपने कभी भी देखा होगा नेट का रिजल्ट अगर आपका आया है या किसी और का आया है, उसमें लिखा होता है यू आर बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, लाइक दैट, ऐसी चीज़ें उसमें लिखी होती है. दूसरी कैटेगरी होती है आपका नेट क्वालिफाई होता है. सिर्फ यू आर नेट क्वालिफाइड एंड यू डोंट हैव जेआरएफ, मतलब आपको जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी इफ़ यू एनरोल इन पीएचडी, बट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं. And also definitely because you are net qualified you can appointed as a assistant professor also. अब जो सबसे important category है, which is the third category, is basically they are eligible for the PhD program only and not for the award of JRF or appointed as assistant professor. मतलब आप सिर्फ PhD program में eligible हो सकते हो, ना तो आपको JRF मिलेगा, stipend मिलेगा, ना तो आप assistant professor बन सकते हैं. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स, देखो मैं आपको बताती हूँ. कभी भी पीएचडी का जब एडमिशन होता है, आई विल डेफिनेटली सून रिलीज अ वीडियो बिकॉज आई हैव माई सेल्फ क्लियर 2 PhD interviews and got selected in universities. So soon I'll be disclosing them and I'll be releasing the videos for that. But अभी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि दे आर सेइंग दैट कि आप, क्या होता है कि आप एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है, एक नॉन एग्जेम्प्टेड होती है. कि एग्जेम्प्टेड होती है जिसमें आपका नेट है तो आप दे सकते हो, नॉन एग्जेम्प्टेड होती है जिसमें आपको नेट नहीं है, आपको एंट्रेंस देना है. सो दे आर सेइंग दैट कि जो नेट का एग्जाम है वो एज अ पीएचडी प्रोग्राम के एंट्रेंस की तरह काम करेगा. ठीक है, आपको इसमें पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाएगा, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आपको कोई फेलोशिप, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अपॉइंट नहीं हो सकते हो. सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो. अंडरस्टूड? उनके बाद ये देख सकते हैं आप, इनका जगदीश कुमार का जो ट्यूट आया था, इट वाज बेसिकली फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24-25, मतलब जो अभी जो एग्जाम होने वाला है इस बारी. ऑल यूनिवर्सिटीज कैन यूज द नेट स्कोर. जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के, जो भी बच्चे या जो भी लोग नेट का एग्जाम लिख रहे हैं, उन स्कोर को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट. एंट्रेंस टेस्ट की जगह पर जरूर, मतलब आपको एंट्रेंस टेस्ट को कराने की जरूरत नहीं है, आप उनके स्कोर्स को एज अ पीएचडी एंट्रेंस स्कोर ले सकते हो, विच इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज कराते हैं, राइट? नाउ एनटीए इज वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द नेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जून 24 सेशन समथिंग समटाइम नेक्स्ट वीक. ये तो उनके लिए है जो इस बार नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे. बट ये जो फॉर्म्स आएंगे इसमें आपका 3 कैटेगरी में एडमिशन होगा. अब आपको देखो कंफ्यूज होने की कुछ ज़रूरत नहीं है. आपको डेफिनेटली जो करना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट कैटेगरी के लिए प्रिपेयर करना है. अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स यू शुड बी एलिजिबल फॉर पीएचडी विद जेआरएफ एंड ऑल्सो अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट. क्योंकि एट द एंड आपको एक चीज़ और समझनी है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो पीएचडी एक प्रोग्राम के लिए है, आपका पेपर एक ही होगा. यू हैव टू राइट द सेम पेपर ओनली. ओनली डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब की आपकी मेरिट बनेगी. आप कैटेगरी 1 में आओगे या 2 में आओगे या 3 में आओगे,
वो अलग चीज़ है, वो उनका काम है, जो मार्क्स गिन रहे हैं, जो मेरिट देख रहे हैं। आपका काम ये है कि आपको एक पेपर लिखना है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स लेके आने हैं। यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ओके, आई माई सेल्फ इज अ JRF क्वालिफाइड, सो आई नो कि आपको पढ़ना है सिर्फ JRF के लिए, उसके बाद आपका जो भी हो वो बात की बात है। एंड दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। आप एग्जाम दो पूरी शिद्दत से, पेपर वन पेपर टू सब कुछ पढ़ो, हर एक चीज प्रिपेयर करो, उसके बाद अपना हाईएस्ट मार्क्स लेके आओ, देन जो रिजल्ट्स आएंगे वो इवेलुएट हो जाएंगे, उनका यूज आपको पता चल जाएगा। अभी आपको चल गया होगा पता, in the one you are getting the fellowship, in other two you are not getting the fellowship, but in the second आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन in the third you cannot become a professor, you can only get enrolled, और आप एडमिशन ले सकते हो PhD प्रोग्राम्स में। उसके लिए आपको अलग से एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है। Okay, so I hope this notice is clear, every question, every query, rumors are clarified। नहीं हुए हैं so it's okay, I'm here only, do write in the comment section whatever the thing you are stuck in, whatever the doubt you are having right now। We'll meet definitely super soon, bye bye, take care।